हेलो दोस्तों, बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत सलमान खान के सबको वेलकम करने से होती है। बाद में वह कुर्सी पर बैठकर अपने फ़ोन में देखते हैं कि घर वालों को अनदेखा करते हुए जो उन्हें उत्सुकता से देख रहे हैं, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उन्होंने अभी अभी उन्हें देखा हो। सलमान मृदुल से पूछते हैं कि वह देख सकते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। मृदुल चुप रहता है और पूछता है कि वह क्या देख सकते हैं कि क्या कर रहा है। सलमान मृदुल पर टिप्पणी करते हैं कि यह देखते हुए कि बिना कोई कार्रवाई किए आगे बढ़ रहे हैं और वह मृदुल की बहुत बेइज्जती करता है। उन्होंने पिछले 6 हफ्तों में अपने तौर तरीके नहीं बदले। सलमान मृदुल से कहते हैं कि एक बार जब वह घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें झटका लगेगा और वे सवाल करेंगे क्या उन्होंने सच में बिग बॉस में हिस्सा लिया था। सलमान खान घर वालों से मृदुल के बारे में उनकी राय पूछते हैं। आधे घर वाले उनकी तारीफ़ करते हैं और वह मृदुल से कहते हैं कि उनके गुणों की बदौलत पहले भी कुछ लोग यह शो जीत चुके हैं। मुनव्वर का जिक्र करते हैं। यह सुनकर मृदुल भावुक हो जाता है और मानता है कि वह बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सलमान खान उन्हें सलाह देते हैं कि वे अभी से अपनी राय खुलकर व्यक्त करें और अपनी असली पर्सनालिटी सब लोगों को दिखाए कि उनकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी क्या है और अपने मुद्दों रखें। मृदुल सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सलमान खान घरवालों से उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछते हैं। उनकी तुलना नेहल से करते हैं। नेहल अपनी बात समझाती है और सलमान को पूछते हैं कि सीक्रेट रूम से निकलने के बाद से वह लगातार ताना को क्यों निशाना बना रही है। नेहल कहती है कि उसका तान्या चालाक लगती है और बताते कि तान्या भी चुपचाप जवाब देती है। सलमान तान्या से नेहल के साथ उसकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। तान्या खड़ी होकर कि वह परेशान है क्योंकि नेहल ने उसके माता पिता को इसमें शामिल किया है। नेहल क्लियर कहती है कि उसने तो बस इतना ही कहा था कि तान्या सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई है, जबकि उसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। तान्या कहती है कि उसने भी कड़ी मेहनत की और अपने संघर्षों को साझा कर रही है। सलमान खान कहते हैं कि सबको ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर घर वालों को ब्रेक लेने के लिए कहा जाता है। बाद में सलमान अभिषेक और प्रणीत से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि इतने सारे फॉलोवर्स होने के बावजूद आवेश को एलिमिनेट कर दिया गया। अभिषेक जवाब देते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खुलकर नहीं बोलते। बाद में सलमान अभिषेक के व्यवहार पर टिप्पणी करते हैं कि यह देखते हुए कि उसने अमल को उसके बिस्तर पर खाना खाते समय परेशान किया था। सलमान पूछते हैं कि अभिषेक ने ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन अभिषेक इससे इनकार कर देता है। फिर सलमान खान से पूछते हैं कि कुनिका ने पिंजरे में क्या सुना था। अमाल का कहना है कि उन्होंने केवल यह टिप्पणी की थी कि जब वे अशनूर के बारे में बात करते हैं तो अभिषेक प्रभावित होता है। सलमान ने अमाल के शब्दों को गलत तरीके से समझाने और अभिषेक और अशनूर को गलत संदेश देने के लिए कुनिका की बहुत बुराई करी। कुनिका का कहना है कि वह केवल वही दोहरा रही थी जो उसने सुना था। सलमान ने स्पष्ट किया कि अमाल ने कभी अशनूर के बारे में नहीं, केवल अभिषेक के बारे में बात की। अशनूर बताते कि उन्होंने कुनिका के हाथ के हाव भाव को गलत समझा। सलमान ने स्थिति को संभालने के लिए अमाल की प्रशंसा की। अमाल भावुक हो जाते हैं और चला जाता है, बाद में वापस आता है। सलमान ने कुनिका को फटकार लगाते हुए कहा कि उसकी याददाश्त चुनिंदा है, उसे केवल वही याद रहता है जो उसे ठीक लगता है। इसके बाद वह घर वालों को अलविदा कहता है और चला जाता है। नीलम कुनिका से कहती है कि उसे अमाल से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कुनिका अमाल के उसके प्रति व्यवहार का हवाला देते हुए मना कर देती है। सलमान दर्शकों को कहते हैं कि उन्होंने अभी तक घर वालों के बारे में बात नहीं की जो नॉमिनेटेड हैं और डेंजर जोन में हैं, इसलिए वो एक दिन के लिए फ्री रहें, लेकिन कल उनमें से एक एलिमिनेट ज़रूर होगा। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि सभी ही घर वाले नॉमिनेट हैं और कौन घर वाला नॉमिनेट होगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।